वायरल बुखार, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा बुखार है जो वायरस के संक्रमण के कारण होता है। जब कोई हानिकारक वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर अपनी रक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, को सक्रिय कर देता है। यह इम्यून सिस्टम शरीर का तापमान बढ़ा देता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में वायरल बुखार बहुत आम है। कारण बदलता मौसम बदलने पर हवा में नमी बढ़ती है। नमी वायरस को फैलने और जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। भीड़ भाड़ वाली जगह, स्कूल, ऑफिस, सार्वजनिक परिवहन, बाजार, इन जगहों पर संक्रमण फैलना आसान होता है, जिससे वायरल तेजी से फैलता है। सही जानकारी और थोड़ी सावधानी से हम खुद भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। वायरल बुखार के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि समय पर सही देखभाल शुरू की जा सके। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है शरीर के तापमान का बढ़ना, यानी बुखार आना। यह बुखार हल्का होता है, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर तेज, यानी 103 डिग्री या उससे अधिक तक। इसके साथ अक्सर ठंड लगना महसूस होता है और कंपकंपी छूटना भी। बुखार के साथ साथ वायरल संक्रमण में पूरे शरीर में, खासकर मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द और बहुत ज्यादा थकान होती है। श्वसन तंत्र से जुड़े लक्षण, बहती नाक, लगातार छींकें आना, सूखी या बलगम वाली खांसी। इसके अलावा सिर में तेज दर्द और कुछ मामलों में आंखों के पिछले हिस्से में दर्द या लाल होना भी देखा जाता है। कुछ प्रकार के वायरल बुखार में मतली, उल्टी या दस्त जैसी पेट से जुड़ी शिकायतें भी हो सकती हैं। इन सभी लक्षणों का एक साथ या कुछ करके दिखना वायरल संक्रमण का संकेत है। इन संकेतों को समय पर पहचानना और उचित आराम और देखभाल शुरू करना जल्दी ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि लक्षण तेज या असामान्य हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। वायरल बुखार और सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाले बुखार में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ मुख्य अंतर हैं जो हमें सही पहचान करने में मदद कर सकते हैं। वायरल बुखार की शुरुआत अक्सर अचानक होती है। अचानक ठंड लगकर तेज बुखार चढ़ सकता है। यह आमतौर पर 3 से 5 दिन तक रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। वायरल में एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती। इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को नियंत्रित करने पर होता है। बैक्टीरियल बुखार अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है। उदाहरण, टॉन्सिल, यूरिन इन्फेक्शन या निमोनिया। दर्द अक्सर किसी एक हिस्से में केंद्रित होता है। बैक्टीरियल में अक्सर बलगम पीला या हरा हो सकता है। यह डॉक्टर को संकेत देता है। अगर बुखार 1 सप्ताह से ज्यादा रहे या बहुत तेज हो तो ब्लड टेस्ट की सलाह दी जा सकती है। टेस्ट से पुष्टि होती है कि संक्रमण वायरल है या बैक्टीरियल, और इलाज उसी के अनुसार तय होता है। वायरल में अनावश्यक एंटीबायोटिक से फायदा नहीं, इससे रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा होता है। वायरल बुखार का फैलना काफी हद तक हमारे व्यवहार और आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो छोटी बूंदों में वायरस मौजूद होते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहें संक्रमण के लिए जोखिम बढ़ाती हैं। बस, ट्रेन, स्कूल, बाजार। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष संपर्क, दूषित सतहों को छूना, दरवाजे का हैंडल, टेबल, कीबोर्ड, मोबाइल फोन। यह वायरस सतहों पर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड धोएं। यदि पानी न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। खांसते या छींकते समय रूमाल से ढकें या अपनी कोहनी से ढकें, हाथ से नहीं। बीमार होने पर घर पर रहें और खाना साफ और ढका हुआ रखें। इन छोटी छोटी आदतों से हम खुद और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है। भीड़ से बचें, सफाई रखें, टीकाकरण पर विचार करें। जब आप वायरल बुखार से पीड़ित हों तो घर पर सही देखभाल करना जल्दी ठीक होने के लिए सबसे जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भरपूर आराम करना। अच्छी नींद से आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होती है। तरल पदार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। सादा पानी, नारियल पानी, ताजा फलों का रस बिना चीनी, सूप। दिन भर नियमित अंतराल पर छोटे छोटे घूंट लेते रहे ताकि डिहाइड्रेशन न हो। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, खिचड़ी, दलिया, उबली सब्जियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। गले के लिए गरारे, बंद नाक में भाप और माथे पर ठंडी पट्टियां ये लक्षणों से राहत दिलाते हैं। ये घरेलू उपाय केवल लक्षणों से राहत के लिए हैं, इलाज के लिए नहीं। इसलिए आराम और सही पोषण पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
हालांकि ज्यादातर वायरल बुखार घर पर आराम और देखभाल से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां हैं जब डॉक्टर को दिखना जरूरी है। यदि आपका बुखार बहुत तेज है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और पैरासिटामोल से कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बुखार 3 से 4 दिनों से ज्यादा रहे या ठीक होने के बाद फिर से वापस आ जाए, तो डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। यह सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, जैसे निमोनिया या साइनसाइटिस। अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यह इमरजेंसी है। छाती में तेज दर्द या दबाव महसूस हो तो तुरंत मदद लें। यदि आप भ्रमित हैं, बेहोश हो रहे हैं, लगातार उल्टियां कर रहे हैं या त्वचा पर चकत्ते दिख रहे हैं, तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों के लिए, अगर बच्चा बहुत सुस्त है, खाना पीना बंद कर दे या दौरे पड़े, तुरंत अस्पताल ले जाए। बुजुर्ग और जो लोग मधुमेह, हृदय रोग, किडनी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें जल्दी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सही समय पर डॉक्टर से मिलकर आप गंभीर जटिलताओं से बच सकते हैं और सही इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपातकालीन लक्षण हैं, देर न करें, नजदीकी अस्पताल या इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। वायरल बुखार हर किसी को प्रभावित कर सकता है, पर कुछ समूहों में जोखिम ज्यादा होता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता, वे जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। बच्चों में तेज बुखार दौरे का कारण बन सकता है, इसलिए तापमान पर कड़ी नजर रखें। पानी, सूप और ओआरएस दें। थोड़ी थोड़ी देर में हल्का भोजन दें, जबरदस्ती न खिलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा, खासकर एस्पिरिन, न दें। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी और हाइड्रेशन दें। यदि मधुमेह, हृदय रोग या किडनी की समस्या पहले से है, तो डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। गर्भावस्था में इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। तेज बुखार मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है। भीड़ से बचें,